यूके पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर, जिसकी शुरुआत उन्होंने पीएम मोदी के होम टाउन गुजरात से की। थर्सडे को गुजरात पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ जेसीबी कारखाने का दौरा किया, जिस दौरान वह जेसीबी पर चढ़े और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वह साबरमती आश्रम गए और वहां उन्होंने चरखा भी चलाया और वहां की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि यह समझने के लिए कि कैसे गांधी जी ने एक सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने और बदलने के लिए प्रेरित किया। इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस दौरान उन्होंने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से भी मुलाकात की। इसके बाद 22 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच क्या कुछ खास बातें हुई, आइए जानते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। हम रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड पर भी वार्ता हुई। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम के साथ साझा बयान में कहा कि यूक्रेन संकट में हमने तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। इसके साथ ही हमने सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटिश के बीच जलवायु और ऊर्जा पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया गया है। हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने चल रही एफटीए वार्ता पर भी चर्चा की। दोनों पक्ष एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रेड, डिफेंस पर निगम के लिए सहमत हुए। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों, व्यापार और रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा की। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और अन्य तकनीकों पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी और यूके पीएम ने यूक्रेन मुद्दे पर अपने विचारों पर चर्चा की। हम चाहते हैं कि यह विवाद जल्द ही सुलझ जाए। भारत ने खालिस्तान का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने ब्रिटेन के पीएम जॉनसन के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। इस पर जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश पीएम ने दिल्ली में कहा कि ब्रिटेन अगले हफ्ते यूक्रेन के कीव में अपना दूतावास फिर से खोलेगा। ब्रिटेन और हमारे सहयोगी मामले में शांत नहीं बैठेंगे। पुतिन इस हमले को अंजाम दे रहे हैं, हम उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मैंने अपने वार्ताकारों से दिवाली तक मुफ्त व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए कहा है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरह से सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्थिति ब्रिटेन और भारत को और अधिक काम करने के लिए बाध्य कर रही है। रूस पर भारत की स्थिति वेल नोन है, यह बदलने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने पुतिन पर भी निशाना साधा। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के एस्टिमेशन पर कि यूक्रेन युद्ध अगले साल के अंत तक चल सकता है और रूस जीत सकता है, इस पर यूके के पीएम ने कहा कि यह एक रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट है। पुतिन के पास एक विशाल सेना है, उनके पास अब एकमात्र विकल्प हथियारों के दम पर अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते रहना है। पुतिन यूक्रेन के लोगों के जज्बे को जीत नहीं पाएंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या पर भी बोले जॉनसन कि हमने एक एंटी एक्टिविस्ट टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि इस मामले पर अपनी नजर रखेंगे।